राजस्थान में बहुचर्चित फोन टैपिंग प्रकरण में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए लगाई अपनी याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एफआईआर पर गिरफ्तारी से रोक के लिए ये याचिका लगाई थी और इस याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है और इसके साथ ही लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक अब हट गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब किसी भी वक्त लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकते, इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही है। गिरफ्तारी को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच लोकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश जी, आपने याचिका वापस ले ली है, अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए जो याचिका लगाई थी वो आपने वापस ले ली है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त अब आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, बात मुझे लगता है कि आज जो हाईकोर्ट में मेरी सुनवाई थी और उस सुनवाई के दौरान मैं मेरे वकील के माध्यम से जो याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया है जी। तो चूंकि उस याचिका के माध्यम से मुझे अभी तक इंटरिम रिलीफ मिला हुआ था हाईकोर्ट की तरफ से कि नो कोरेसिव एक्शन का, पुलिस पूछताछ कर सकती थी लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती थी जी। अब चूंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में खुद शामिल हो चुका हूं और पिछले दिनों जब 25 सितंबर को मेरे से पूछताछ की गई थी तब मैं वो तमाम सबूत जो इस घटना से संबंधित है वो उन्हें हैंडओवर कर चुका हूं, तो इस याचिका को कंटिन्यू रखने का कोई औचित्य था नहीं, इसलिए मैंने ये याचिका वापस ली और इसके साथ ही वो रिलीफ भी, इंटरिम रिलीफ जो था वो निरस्त हो गया है। तो अब ये जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। मैं तो ऑलरेडी कोऑपरेट कर रहा हूँ उन सबके साथ जी। जो कुछ भी मेरे पास था वो मैं उन्हें सबको उपलब्ध करवा चुका हूँ। फिर भी हाँ, ये बात सही है कि इस इंटरिम रिलीफ के हटने के बाद जांच एजेंसियां अगर चाहें तो गिरफ्तार कर सकती हैं। ओके, तो क्योंकि अब गिरफ्तारी की बात चल रही है, आपने किसी तरह की आगे अपील की है गिरफ्तारी या इन सब चीजों को लेकर? नहीं, मैंने अभी कोई अपील नहीं की है, मैंने तो बस आज अपनी याचिका को वापस लिया है और देखता हूँ आगे मैं और सलाह लूंगा अपने जो भी एडवोकेट्स हैं उनसे कि भी आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस को मैं लगातार कोऑपरेट कर रहा हूँ, उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि जब सब चीजें मैं आपको सौंप चुका हूँ तो जो मुख्य इसमें जिनका मैंने नाम लिया है अब उनसे जांच पड़ताल की जानी चाहिए जी। तो उनसे आप बार बार कह रहे हैं कि जिनका मैंने नाम लिया है उनसे मैंने ये कहा है, मैंने तो खुद ने यही कहा है कि वो जो ऑडियो क्लिप्स थे वो पेन ड्राइव में मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए थे जी। मेरी भूमिका तो सिर्फ इतनी तो थी कि उनके निर्देशों पर मैंने उसे आम जनता तक और मीडिया तक पहुंचाया। अब उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थे वो कहाँ से आए, ये पूछताछ तो क्राइम ब्रांच या दिल्ली पुलिस उन्हीं से करे ना, वही बता पाएंगे। तो इसलिए आगे की पूछताछ उनसे की जानी चाहिए जी। और ये वापस लेने का कारण? वापस लेने का कारण मैंने बताया ना कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुका हूँ जी। जो याचिका थी वो इस बात के लिए थी कि एफआईआर को खारिज किया जाए जी। अब मैं जब शामिल हो गया जांच में, इन्वेस्टिगेशन में, और मैंने उनको सारे सबूत सौंप दिए हैं, इसलिए अब उस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता था, इसलिए मैंने उसे वापस ले लिया जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।